Hello students, I am Pawan Kumar Gupta from Sunshine and welcome to the online classes. So students, this is chapter 6, English chapter class 6, what the bird says, यानी चिड़िया क्या कहती है. So students, हम लोग इस वीडियो में इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो पहले हम लोग इस स्टोरी का जो समरी है पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि समरी आखिर क्या है. ठीक है. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय हु हैड ए स्पेशल टैलेंट टू बी एबल टू स्पीक टू द बर्ड्स एंड अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. दिस इज द स्टोरी है, कहानी है यंग बॉय, एक जवान लड़के की, हु हैड ए स्पेशल टैलेंट, जिसके पास क्या होती है, एक स्पेशल टैलेंट होती है, हु बीइंग एबल टू स्पीक टू द बर्ड, जो कि क्या होता है, वो योग्य है चिड़ियों से बात करने में, एंड अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, और उनके भाषाओं को समझने में. कैन यू इमेजिन हैविंग सच अ गिफ्ट, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना अच्छा गिफ्ट है, उपहार है. डू यू थिंक द बॉय वुड हैव हैड एन ईजी टाइम, डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, द बॉय जो लड़का है, वुड यू हैव हैड एन ईजी टाइम, वो कितना अपना समय कितना आसानी से व्यतीत करता होगा. दिस इज ए स्टोरी ऑफ वन ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपन टू द हिम. यह एक स्टोरी है, यह उनमें से एक स्टोरी है जो एक घटित हुई थी, दैट हैपन टू हिम, जो इसके साथ. तो यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे. I had a name Kong Hea Jing, who lived with his parents in the mountains. A lad मतलब एक लैंड यानी एक जगह का नाम, एक लैड नेम Kong Hea Jiang, उसका नाम क्या था, Kong Hea Jiang, who lived with his parents in the mountain, जो कहाँ अपने माता पिता के साथ माउंटेन पहाड़ों पे रहता था. अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, जो कि क्या करता था, अंडरस्टूड यानी समझता था, द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों की भाषाओं को. वन इवनिंग, एक शाम, एज ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक चिड़ियों की कहानी, फ्लॉक यानी कहानी. सेट ऑन द ट्री बिफोर हिज विंडो एंड सैंग, और क्या अपने कहाँ बैठा था, अपने बिफोर हिज विंडो, अपने विंडो के यहाँ वो बैठा था और क्या कर रहा था, गाने गा रहा था. कॉन्ग हिया जिंग on the southern plain, a ship awaits you by a heap of stones, a fine fat weather that the dogs have slain. You eat the flesh, and we will pick up the bones. कौन है यहाँ, on the southern plain, कहाँ पे है, southern area में है. a ship awaits you, और एक शिप यानी भेड़, एक भेड़ क्या कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बाई अ हीप ऑफ स्टोन्स, किसके साथ, बहुत सारे पत्थरों के साथ. हिप मतलब काफ़ी ज़्यादा पत्थर जहाँ होते हैं, ठीक है, इकट्ठा करना. अ फाइन फैट वेदर मतलब वहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या हैं, मेल शिप, वेदर मीन्स होता है, वेदर मीन्स जो मेल शिप होते हैं, ठीक है. दैट द डॉग्स हैव स्लेन, और जो कुत्तों क्या किए हैं, उनके पास स्लेन यानी उनको मार देना, कुत्तों को क्या कर देना, मार देना. यू एट द फ्लेश, और तुमने क्या खाया, उनके मांस को खाया. एंड वी विल पिक अप द बोन्स, और हम लोगों ने क्या किया, उसके सिर्फ बोन्स यानी हड्डियाँ पकड़े. कौन है जियांग व्हेन द बॉट द शिप होम एंड कुक इट फॉर डिनर, उसने क्या किया, लड़के ने उसको लेकर आया, अपने शिप को अपने घर पे लेके आया और क्या किया, उसको डिनर के लिए कुक किया यानी बनाया खाने के लिए. The next morning a shepherd came and said that one of his sheep was missing. The next morning यानी अगली सुबह, एक शिपयार्ड यानी एक चारवाहा, शिपयार्ड यानी चारवाहा जो शिप को चराते हैं उसको क्या बोलते हैं, चारवाहा. चारवाहा आता है और कहता है कि that one of his sheep was missing, उनमें से क्या कह रहा है कि एक शिप क्या हो गई है, missing यानी गुम हो गई है. He had found blood of the meadow, वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, उसका जो ब्लड है वो कहाँ पाया है, मेडो यानी खलिहानों में. हैड फॉलोड द ट्रेल एंड इट हैड ब्रॉट हिम टू दैट हाउस, और वो उसका पीछा करते करते कहाँ आया है, इसके तुम्हारे घर के पीछे तक आया है.
कॉन्ग हियाजियांग सेड दैट, वो कहता है, ही हैड ब्रॉट इन शिप विच वाज किल्ड बाय द डॉग्स, उसने वह शिप लेके आया था, यानी उस भेड़िए को लेके आया था जो क्या हुआ था, कुत्तों के द्वारा मार दिया गया था। द बर्ड्स हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, और क्या है, जो चिड़िया हैं इनके बारे में उसको बताई हैं। चिड़ियों ने क्या किया है, उनको बताया है कि वहाँ पे एक शिप को कुत्तों से ज़्यादा मार दिया गया है। तो फिर वो गया वहाँ से, उसको लेकर आया और उसको डिनर के लिए बनाया। नो बॉडी बिलीव्ड हिम, कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। एज दे थॉट इट मेड अप स्टोरी, जैसे कि वे लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। ही वॉज टेकन टू द प्रिजन, उसको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। वाइल ही वॉज अवेटिंग हिज ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट, जब ये क्या कर रहा था, अपने मजिस्ट्रेट का इंतज़ार कर रहा था। अ बर्ड, एक चिड़िया आई, फ्लाइंग ईस्टवर्ड, उसके पूर्व की तरफ। परचेड ऑन द वॉल, और क्या आ गई, वॉल पे आके बैठ गई। सा हिम, और उसने देखा, हैड पाइप, और उसने उसको क्या किया, पाइप। पाइप मीन्स सेंड इन हाई वॉइस, यानी तेजी से गाते हुए। फौज अप्रॉच द वेस्टर्न बॉर्डर, फौज यानी एनिमीज, यानी दुश्मन क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, अप्रॉच कर रहे हैं। द वेस्टर्न बॉर्डर, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे। बैनर्स, बॉज एंड स्पीयर्स इन ऑर्डर, और वो क्या लिए हैं, झंडे, बॉज, धनुष, एंड स्पीयर्स यानी भाले, क्या किए हैं, वो लिए हैं और अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। वाइल द गेट फ्लैग वाज द बॉर्डर, जब तक कि क्या कर रहा था, वार्डर यानी जो गार्ड होता है उसको देख रहा है, वो क्या करता है, उसको दिखाता है। कॉन्ग हियाजियांग urged his jailer to inform the magistrate of the danger and invasion through the unprotected western pass। कॉन्ग हियाजियांग क्या करता है, उसके अपने जेलर को इन्फॉर्म करना चाहता है, यानी उसको सूचना देना चाहता है अपने मजिस्ट्रेट को, ऑफ द डेंजर ऑफ इन्वेजन थ्रू ऑफ द अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास, इस खतरे के बारे में जो कि अनदेखा है या बिना तैयारी किए हुए कोई युद्ध लड़ना, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेशन। थ्रू द अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास, जो कि क्या है, अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी सुरक्षा वाले वेस्टर्न पास पर। द जेलर डिड नॉट बिलीव इन कॉन्ग हियाजियांग्स एबिलिटी टू स्पीक टू द बर्ड एंड वाज आल्सो अफेयर टू द मजिस्ट्रेट, और जो इसकी एबिलिटी थी, यानी जो इसके योग्य था, वो उस पर क्या कर रहा था, जेलर, उस मजिस्ट्रेट उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, और वो डरा हुआ भी था कि ये सच भी हो सकता है, और उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निश्चित किया, टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट, सबसे पहले जो यंग बॉय, जवान लड़का है, उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उसने सोचा। ही टुक सम राइस, उसने क्या किया, कुछ राइस लिए। सोक्ड अ पार्ट ऑफ इट इन स्वीटेंड वाटर, और उसने क्या किया, मिला दिया, मतलब मिला दिया कुछ पार्ट्स को, किसमें, स्वीटेंड वाटर यानी मीठे पानी में, एंड पार्ट ऑफ इन सॉल्ट वाटर, और कुछ को क्या हुआ, नमकीन वाले पानी में, साल्टी वाटर। ही देन स्प्रेड द होल ऑफ द रूफ एट द शेड, उसने फिर इसके बाद किया, उसको बिखेर दिया, द होल ऑफ द रूफ इन द शेड, वो सारे रूफ को, यानी पूरे रूफ को, यानी पूरे छत पे चारों तरफ क्या किया, उसको बिखेर दिया। ही ब्रॉट कॉन्ग हियाजियांग, और उसको क्या लिया, कॉन्ग हियाजियांग को लेकर आया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इफ़ वी न्यू व्हाई सो मेनी बर्ड्स वर ट्रिपिंग ओवरहेड, जो व्हाई सो मेनी, यहाँ पे आखिर क्यों बहुत सारी चिड़ियाँ आपस में चहचहा रही हैं। ट्रिपिंग मीन्स क्या होता है, चहचहाना, ओवरहेड अपने सर के ऊपर। कॉन्ग हियाजियांग एट वंस रिप्लाइड, कॉन्ग हियाजियांग अपना रिप्लाई देता है, उत्तर देता है, द दोज ऑन द रूफ वर हेलिंग दोज व्हाट वर फ्लाइंग पास्ट एंड सेइंग, दैट दोज ऑन द रूफ, जो क्या हैं, रूफ पे हैं, वर हेलिंग, हेलिंग मीन्स होता है कॉलिंग समबॉडी टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, यानी किसी को बुलाना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अटेंशन, अपनी बातों को सुनाना। दोज दैट वर फ्लाइंग पास्ट, जो कि क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ उड़ रहे हैं, एंड सेइंग, और कहता है, काल हल्ट, बताओ मुझे। हियर इज अ राइस फ्रेश एंड वाइस, यहाँ जो राइस है वो क्या, फ्रेश, जो वाइट सफ़ेद और फ्रेश है। हाफ ए स्वीट हाफ ए साल्ट, आधा क्या है, मीठा है, आधा क्या है, साल्ट है। स्टॉप अ बीट टेक अ बीट, रुको खाओ, रुको ये बीट, मतलब बीट को अपने चबाओ, और टेक अ बीट, और अपने बीट को मतलब एक टुकड़ा लो।
The jailer was convinced that the prisoner understood the speech of birds. तो जेलर होता है क्या होता है, कन्विंस करता है यानी उसको प्रोत्साहित करता है द प्रिजनर्स, उस जेलर जो कैदी रहता है कैदी को, कि जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं उनको समझने के लिए। एंड देयरफॉर hurried away to warn, और वहाँ पे क्या करता है उसको जल्दी से क्या करता है, hurried मतलब जल्दी से उसको क्या करता है अवेयर वार्न करता है टू मजिस्ट्रेट को। ही टोल्ड द मजिस्ट्रेट ऑफ द वार्निंग एंड द टेस्ट, वो क्या करता है मजिस्ट्रेट को इस वार्निंग के बारे में बताता है एंड द टेस्ट, और इस टेस्ट के बारे में। द मजिस्ट्रेट सेंड द स्विफ्ट कुरियर टू नोटिफाई द मिलिट्री ऑफिस। फिर इसके बाद जो मजिस्ट्रेट होता है क्या होता है तुरंत ही क्या करता है कुरियर भेजता है नोटिफाई द मिलिट्री ऑफिस को नोटिफाई यानी सूचना देने के लिए। एंड स्काउट वाज सेंड आउट द वेस्ट, एंड स्काउट यानी पूरा एक ग्रुप जो कलेक्शन ऑफ द ग्रुप इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है इकट्ठा करता है और वेस्ट फॉर्ड में भेजता है। कॉन्ग या जियांग्स वर्ड्स वर कन्फर्म एंड ट्रॉप्स वर dispatched to strengthen the garrison at। जो कॉन्ग यांग के जो वर्ड्स थे सब थे वो क्या हुए सही हुए, एंड ट्रॉप्स और जो समूह था वह डिस्पैच वो भेजा गया उस उद्देश्य से, लड़ने के उद्देश्य से, इस ताकत को दिखाने के लिए। एंड द गैरिसन एट द, गैरिसन मीन्स होता है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, ओके, उसको गैरिसन बोलते हैं, गैरिसन पास। देन इन्वेडर्स वर स्टॉप जस्ट टाइम, और जो विक्रेता थे वो क्या हुआ उनको तुरंत वहीं पे रोक दिया गया उसी समय। द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड टू द कंट्री बाय कॉन्ग जियांग वॉज नॉलेज बाय हिज सवेरगन। इन वर्ड्स वर स्टॉपेड, मतलब विक्रेताओं को क्या किया गया वहाँ पे रोक दिया गया। द ग्रेट सर्विस से काफ़ी महान कार्य हो गया। रेंडर्ड मीन्स होता है प्रोवाइडेड यानी उपस्थित कराना, जो कि उपस्थित कराया गया इस कंट्री के लिए किसके द्वारा कॉन्ग जियांग के द्वारा। एंड वाज नॉलेज बाई हिज सॉवरगेन, और जो उसका नॉलेज था ज्ञान था उसके वजह से एक राजा की तरह था, ठीक है। ही वाज इन्वेंटेड टू द स्टडी विद द प्रिंसेस, ही वाज इन्वाइटेड, उसको बुलाया गया इन्वाइट किया गया टू द स्टडी विद द प्रिंस, स्टडी यानी राजकुमार के साथ पढ़ने के लिए। एंड eventually rise to a high rank among the nobles of the empire, and actually मतलब लगभग rise of a high, काफ़ी ऊंची तक rise होने के बाद एक अच्छा रैंक पाया among the nobles of the empire, जैसे कि एक एम्पायर एक राज्य में उसने क्या किया है एक अच्छा पद पाया। So student, so here you are to complete your story what the bird said. In next video we discuss about the exercises of this chapter. So if you like the video, so thank you for watching this video. Have a nice day.